अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। कहा जाता है इंसान को वही चाहिए जो उसके पास नहीं होता, और अक्सर कराची वालों के लिए आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि सर्दी नहीं होती तो हम मौसम का हाल, और अक्सर जैसे हम भी आपको टॉप स्टोरीज में बताते रहते हैं कि मलका कोसार ने एक सफ़ेद चादर ओढ़ ली, तो अल्लाह अल्लाह करते करते आज हम कराची में थोड़ी सी खुनकी, थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी सी सर्दी महसूस कर सकते हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि मैं कंबल शंबल लपेट के आ गई हूँ आज। लेकिन वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और उम्मीद करते हैं कि ये हफ्ता, ये दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मोटिवेशन लेके आए। और जिस तरह के हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मोटिवेशन का डोज हम सबको चाहिए होता है, कुछ रिमाइंडर्स ऐसे होते हैं जो अलार्म क्लॉक के स्नूज बटन की तरह रोज़ आपको थोड़े थोड़े मिलते रहने चाहिए। और आज हम बात करेंगे आपकी इस रेजोल्यूशन के यू वांट टू बी मोर सेल्फ एक्सेप्टिंग। कई दफ़ा लोग कहते हैं ना कि जी मैं बहुत कुछ करती हूँ, अपने ख़ानदान वालों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देती हूँ, सुबह से खातून खाना जो होती है बेचारी लगी होती है, घर घर में 5 अफराद हैं तो पाँचों के अलग अलग पसंद के नाश्ते बनाए जाते हैं, और बाय द एंड वो बेचारी अपना 1 कप चाय पीने से पहले 10 लोगों को सर्व करती है। और इसी तगदौ में वो अक्सर सोचती है कि भाई नोबडी रियली लव्स मी। अच्छा, मर्द हजरात का हाल भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होता। उनको लगता है, हम उनको समझते हैं कि वो बहुत बाइख्तियार हैं, उनके लिए ये पूरी दुनिया बनी है, वो जैसा चाहते हैं वैसा अपने आप को कैरी करते हैं, देर रात तक रहना चाहें तो देर रात तक रहते हैं। लेकिन अगर आप अक्सर मर्द हजरात से बात करें तो उनका भी यही गिला और उनका भी यही शिकवा होता है कि घर आओ तो बीवी की सुनो, ऑफिस जाओ तो बॉस की सुनो, जो रहा बचा कुछ वक्त होता है उसमें बच्चे अपने शिकवे करते रहते हैं, या फिर वालिदैन ये कहते हैं कि तुम हमें टाइम नहीं देते। सो आई फील एवरीबडी फील्स अ लिटिल स्टक, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो दूसरों की, और जो ख़ास तौर पे जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, उनकी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतर रहे। अब इसी सब के दौरान एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो कि अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है, वो है आपकी अपनी खुदी, वो भी आ जाती है। आप जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, झुंझला जाते हैं, तो फिर आपका फोकस अपने आप पे आता है, और आप ये सोचते हैं कि भाई क्या वजह है, बाकी चीज़ें तो चलो चलती रहती हैं, मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। इस बेहतर बनाने की रेस में आपके जो एसेंशियल पार्ट्स हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको सबसे मुनफरिद बनाया है, उसको आप सोसाइटी और लोगों के मिजाज के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। अगर आपका दिल चाहता है कि आप बुलंद बांग तरीके से वो बात कहें जो आपको बुरी लगती है, आप मसलहतन आपको कहा जाता है कि आप खामोश हो जाएं। अगर आपकी रंगत एक ख़ास तरह की है तो आपको कहते हैं नहीं जी, अगर माशरे में एक्सेप्ट होना है तो रंगत गोरी करनी पड़ेगी, जिसामत अगर बड़ी है तो पहले अपने आप को फिटनेस की तरफ लेके जाओ, बाल अगर घुंघरियाले हैं तो उनको सीधे करो। और ये मेरे ख्याल में बहुत सारी ख़वातीन का अलमिया है, रोज़ जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। बकौल जुबैदा आपा के, मुझे उनकी बात कभी नहीं भूलेगी। एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जुबैदा आप सबको हेल्प करती हैं, सबको लाइफ हैक्स बताती हैं, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मुझे भी कोई टोटका बता दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा, ये जो रोज़ तुम सुबह शाम इतनी बिजली अपने बालों में लगाते हो, उसके बाद क्या बचने बालों का। तो खैर बहरहाल ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। और इसी हवाले से बात करते करते मेरी मुलाकात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से हुई, और आज मैंने सोचा कि उनको एज ए रेजोल्यूशन मेंटोर अपने प्रोग्राम में ज़रूर दावत दी जाए। आपको एक दफ़ा फिर बताते चले कि थ्रू आउट द मंथ ऑफ जनवरी हमारे साथ एक रेजोल्यूशन मेंटोर होगा जो आपको हेल्प करेगा, प्रो टिप्स देगा, ताकि आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पे कायम और दायम रहें। तो जनाब मेरी मुलाकात हुई अ पर्सन हु हैज़ एक्चुअली एक्सेप्टेड हरसेल्फ। जो ये सारी तमीद बांधने का रीज़न था वो ये कि पहले अपने आप को अपनाएं, पहले अपने आप को जैसे आप हैं खुद एक्सेप्ट करें, तो फिर दूसरे आपको एक्सेप्ट करेंगे। और उन्होंने इसी मूवमेंट, इसी चीज़ को सोचते हुए, समझते हुए थोड़ी सी तगोदौ की कि वन साइज शुड नॉट फिट ऑल। तो कोमल ने क्या किया, कोमल हैज़ स्टार्टेड दिस नेशनल मूवमेंट जो कि पूरी दुनिया में बड़ा ज़ोर पकड़ रही है, जिसका नाम है जी कर्ल टॉक। एंड जो मैं भी बात कर रही थी कि अगर आपके बाल घुंघरियाले हैं तो आप उन लोगों से ज़रा से नहीं तो कुछ मुख्तलिफ तो हैं जिनके बाल सीधे होते हैं, लेकिन हम हमेशा जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये मूवमेंट क्या है, अगर आप अपनी मुनफरिद होने को, अपनी इनफरादियत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसके हवाले से कुछ टिप्स चाहते हैं, और ये रियलाइजेशन उनको खुद कैसे आई, ये उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कोमल मलिक। आइए कोमल को वेलकम करते हैं, और उसके बाद एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे वापस आके उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कोमल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। वालेकुम सलाम सिद्रा, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड व्हाट अ ब्रिलियंट लुक यू हैव। ये देखिए, मैं ये बात करी थी, आइए प्लीज कोमल दिस प्लेस। या सो ये जो आपके खूबसूरत से बाल हैं
और ये जो खूबसूरत सी मूवमेंट है विच इज़ ऑल अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये आसान नहीं होता। कई लोग आपको कहते हैं कि जैसे आप हैं वो काफ़ी नहीं है, यू नीड टू बिकम समथिंग एल्स, एंड कोमल हैज़ इनिशिएटेड समथिंग विच takes pride in who you are. So before we take a break, just very quickly, how did you come up with this idea? One day, very randomly, internet search करते हुए अपने बालों से तकरीबन 30 साल स्ट्रगल करके और एक चीज़ अल्लाह ताला से कहती थी कि मेरे बाल बदल दें। मुझे ये बाल बदल दें। मैं सही हूँ, बाल बदल दें, बिकॉज समझ नहीं आता था कि इनका ख्याल कैसे करना है। तो फ्रस्ट्रेशन में आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हैं, एंड आई जस्ट केम अक्रॉस दिस मेथड, एंड मैंने फिर पढ़ना शुरू किया, एंड फिर समझने के बाद फॉलो करना शुरू किया। जब फॉलो किया तो काफ़ी चेंजेस देखने शुरू किए बालों में, और फिर कर्ली बाल समझ आना शुरू हुआ। टेक्सचर्ड बाल मैं कहूँगी, वेवी बाल भी इस कैटेगरी में आता है। एंड सिद्रा फिर पता लगा एक फैक्ट जो है, 65% जो दुनिया की पॉपुलेशन है उनके बाल टेक्सचर्ड होते हैं। That is a brilliant note to take a break on. कोमल ने कहा कि 65% लोग जो दुनिया में मौजूद हैं उनके बाल या तो वेवी या घुंघराले हैं, और उन 65% में से तकरीबन आधे अपने आप से इसी बात का गिला करते रहते हैं, मेरे और कोमल जैसे। फिर ये रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता आती है। लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सो मच मोर, नॉट जस्ट हेयर बट ओवरऑल सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव। हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में, लेकिन स्पेसिफिकली ख़वातीन और हज़रात, अगर आपके बाल घुंघराले या फिर वेवी हैं तो आज का शो आपके लिए है, क्योंकि हमने बड़ा टाइम लगा दिया अपने बालों को सीधा करने के लिए। क्योंकि हर शैम्पू के ऐड में हमें कहा जाता है आपके बाल सिल्की स्ट्रेट एंड स्मूथ होंगे। अगर आप अपने लुक को जैसे आप हैं, जो कुदरती हुस्न, जो इनफरादियत अल्लाह ताला ने आपको दी है, तो आप क्या करें उसको मैनेज करने के लिए, उसको विद प्राइड कैरी करने के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं हमें कॉल भी कर सकते हैं, टेलीफोन लाइंस हमारी ओपन हो चुकी हैं, क्योंकि हमारी रेजोल्यूशन मेंटोर एंड एक्सपर्ट फॉर कर्ल टॉक कोमल पालिक हमारे साथ मौजूद हैं। सो कोमल, यू सेड 65% ऑफ द पीपल हैव वेवी हेयर, तो फिर हमारे जहनों में ये ब्यूटी स्टैंडर्ड क्यों है सीधे लंबे घने बालों का, जो तीर की तरह सीधे हैं? ये बात सिद्रा जाती है थोड़ी हिस्टोरिक उस चीज़ में चली जाती है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि द ब्लैक पीपल कर्ली हेयर उनसे एसोसिएट होता है, एंड इतनी डीप रूटेड हिस्ट्री है, इतनी ट्रैजिक हिस्ट्री है कि दे वर स्लेव्स एट वन पॉइंट, राइट? तो आप जो है उनके फीचर्स, उनसे रिलेटेड हर चीज को हमने बुरा बना दिया। बेसिकली आप क्लास में जो है, जो आपकी क्लास होती है, आप अगर देखें इवन इंग्लैंड में आप बकिंगम पैलेस, ठीक है, द क्वीन एंड मेगन मार्कल एंड the Duchess of Cambridge, Catherine, so इनके बाल भी उधर, you're not allowed to leave your hair कर्ली। अगर आपने देखा हो मेगन मार्कल के भी बाल, शी हैज कर्ली है, लेकिन वो सीधे किए जाते हैं बिकॉज एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। और हमारे खित्ते तक ये बात कैसे पहुंची? बिकॉज अगर ओरिजिनली देखो इंडिया पाकिस्तान में भी वेवी कर्ली बाल ही हमारे। अच्छा, इसका ये है कि अब ये होता है कि अगर आपने मूवीज़ भी देखी हो तो आप देखेंगे जिस लड़की के कर्ली बाल है ना, उसको एक बड़ा सा रिबेलियस सी लड़की दिखाया जाएगा। उसको बहुत फ्री स्पिरिटेड, वो सिगरेट पी रही होगी, वो डांस पार्टी में जा रही, नहीं, खेतों में जो भाग रही होगी साड़ी में, उसके बाल सीधे होंगे। एंड में जब उसको शी विल नेवर, मतलब वो गर्ल नेक्स्ट डोर कहते हैं ना, उसको कभी गर्ल नेक्स्ट डोर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है। बचपन से तेल लगा लगा के, बाल ब्रश कर करके, चुटिया बना बना के बालों को सीधा करने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि बार बार गंजा करा देते हैं
बल्कि अफसोस किया जाता है। मुझे ये पता है कि हम मेरे छोटे होते हुए बड़े कर्ली वेवी बाल थे, तो लोग बकायदा पूछते थे अरे बाल किस पे चले गए, एज इफ इट्स अ बैड थिंग टू हैव कर्ली एंड वेवी हेयर। अच्छा, कमिंग टू द मॉडर्न डे, ये तो हम चलो इसकी हिस्ट्री में चले गए। आज भी जब हम किसी सैलून में जाते हैं, बहुत सारी लड़कियों को यू ओवर हेयर कॉन्वर्जेशन, तो यही बात हो रही होती है मैं बालों को मैनेज कैसे करूँ, उनको स्ट्रेट कैसे करूँ, ब्लो ड्रायर के बगैर भी मेरे बाल सीधे नजर आने चाहिए। तो पीपल आर एक्चुअली गोइंग फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट्स फॉर दैट। अगर आपके बाल कर्ली या घुंघराले हैं, उनको मैनेज करने का, उनको लुक आफ्टर करने का अलग तरीका होता है? बिल्कुल अलग तरीका होता है। मैंने खुद 4 दफ़ा केमिकल स्ट्रेटनिंग कराई हुई है। Really? अच्छा। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, बहुत डैमेजिंग होती है, क्योंकि जो जैसा मेरा बाल है या वेवी बाल, फिर भी उससे थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा केमिकल स्ट्रेटनिंग से, मेरा बाल डैमेज होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज होगा और टूटेगा। तो बेसिकली कर्ली और वेवी बाल जो होते हैं उनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। सही। जो आप फ्रिज देखते हैं बालों में, फ्रिज कहते हैं दैट इट्स अ कर्ल वेटिंग टू हैपन। हाँ, ठीक है। सो अगर हम ब्रश कर लेते हैं, पहली चीज़ तो ब्रश नहीं करते, बाल ड्राई ब्रशिंग बिल्कुल नहीं होती कर्ली और वेवी बालों में। सही। आप सिर्फ अपने बाल डिटेंगल, मतलब उलझे हुए बालों को सुलझाते हैं शावर में। कंडीशनर, जब आपके बालों में बहुत सारा कंडीशनर हो, पानी हो, एंड आप हल्के हाथ से प्यार से, जिसे कहते हैं, यानी घुंघराले बालों को ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। और जैसे आपने खुद कहा, इसको जरा कनेक्ट करें डॉट्स को, इन्होंने कहा कि कर्ली बालों को मॉइस्चर की ज्यादा जरूरत होती है। जब हम एक्सेसिव ब्लो ड्राइंग करते हैं अपने बालों की, तो वो आपके मॉइस्चर बालों में से कम कर रहा है, लेकिन क्योंकि एक ऑब्सेशन होती है बालों को सीधा करने की, तो आप बार बार ब्लो ड्राई कराते हैं। अच्छा, आई वॉन्ट टू गो टू योर पर्सनल जर्नी एज वेल कोमल, कि जैसे आपने खुद कहा कि पहले कराए थे, एक एक्सेप्टेंस नहीं थी। हमारा लार्जर इशू आज है भी सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस। तो जब लोग बातें करते हैं, जैसे कोई कहता होगा ये बाल क्या है जी, चिड़िया का घोंसला है, तो फिर उस वक्त कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, या हाउ डिड यू फील, हाउ डिड यू गेट ओवर द फैक्ट कि लोगों को आप कहें यार मेरे बाल है ना, बस तुम हौसला करो? अच्छा, ये आई थिंक ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये सारी लड़कियों की कहानी है जिनके कर्ली बाल हैं। स्कूल के ज़माने में आपको मेडूसा, मैगी नूडल्स, चिड़िया का घोंसला, हर तरह की बात सुनने को आपको मिली है। तो आप उसके अंदर, इट्स अ फॉर्म ऑफ बुलिंग, ठीक है। तो इसको भी ये होता है कि आप दूसरों को, कि आप उनकी नज़रों में एक्सेप्ट हो जाएं। हाँ। आप जाके अपने बाल सीधे करा लेते हैं। और वो जो बोलते हैं ना, फिर जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, अगर आपको सुबह लग भी रहा हो कि यार आज मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, सॉफ्ट फील कर रहे हैं, आई एम फीलिंग गुड, किसी ने जरा सा टोक दिया, दैट थिंग स्टेज विद यू द एंटायर डे, यू फील बैड। एंड पता है फिर क्या होता है? अच्छा, मेरी जो टीचर जिनसे मैंने सीखा है, जिनका ये मेथड है, आई हैड द प्लेजर ऑफ learning from her, on Lorraine Massey. Lorraine ने एक बात बोली है, don't let your hair wear you, wear your hair. Beautifully said. So that is one thing जो बुक में भी लिखी हुई है, and ये चीज़ मेरे साथ it stuck with me, and मैंने सोचा कि मैंने इतने साल, 30 साल अपनी ज़िंदगी के, मैंने अपने बालों की फिक्र करने में बाहर जाओ सीधे किए हुए हैं, क्योंकि बाल कर्ली हैं तो ब्लो ड्राई भी नहीं रहता। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मर्द हजरात को अक्सर लगता है कि हम जैसे अगर कोई मैरिड कपल है तो लोग सोच रहे होते हैं कि ये जी मेरे लिए तैयार हुई है, मेरे ख़वातीन के बहुत दूसरे मसाइल होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं हमारे पास जूते मैचिंग हैं या नहीं, हम आज जिम जाएंगे तो फिर हमारा ब्लो ड्राई नहीं चलेगा। हमारी बिल्कुल एक डिफरेंट साइकी है जो लोग अंडरस्टैंड भी नहीं करते। एक कॉलर हमारे साथ है, कोमल, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। शाजिया कहाँ से बात कर रही हैं? कॉलिंग फ्रॉम कराची। और सुगरा बहुत प्यारी लग रही है, आपका स्टाइल बहुत जबरदस्त है, आपका शो बहुत सुपर डुपर होता है। बहुत शुक्रिया आपका। कोमल से कुछ पूछना चाहेंगी? आज हम बात कर रहे हैं, पूछना चाह रही थी, ऑब्वियसली कोमल के बाल बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी है, उसकी भी जो है ना कर्ली बाल है, तो उस मतलब मुझे तो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन शी सेज कि मम्मा मेरे स्ट्रेट बाल हो जाए ना। मैं उसके बाल स्ट्रेट नहीं कराना चाहती, मैं चाहती हूँ वक्त के साथ साथ उसके स्ट्रेट हो जाए। तो कोई ऐसी टिप्स थी जो कि मैं मतलब मैं उसकी स्ट्रेट ना कराऊं लेकिन कुछ स्ट्रेट हो जाए,
या कोई शैम्पू, कोई कॉम्बिंग के, वो थोड़ा बहुत तो उसके तो जो फ्रीजी बाल है वो थोड़ा सही लगे। आप बेसिकली शाजिया, जो मैं समझ पा रही हूँ आपका सवाल है कि इसको बेहतर मैनेज कैसे करें, क्योंकि वही वाली बात है कि आपकी बेटी प्रोबेबली स्टाइलिंग करती हूँ तो भी कोई इतनी खास स्टाइलिंग नहीं होती, क्योंकि उनको बस आप ऐसे ही खुले छोड़ दे, बाकी कोई स्टाइलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, लव स्टाइल जो मेरे बाल स्टाइलिंग में हो, अच्छे हो, सब कुछ, तो कुछ ऐसे टिप्स जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच शाजिया फॉर कॉलिंग। आई थिंक दैट्स अ स्पॉट ऑन क्वेश्चन कोमल। कई लोग दे फील लिमिटेड कि अगर मेरे कर्ली बाल हैं तो मैं बहुत ज्यादा स्टाइलिंग नहीं कर सकती। व्हाट्स योर सजेशन? देयर आर सो मेनी हेयर स्टाइल्स। अगर आप देखें तो हमारे खुद पाकिस्तान में एंड बाहर भी आप सैलून जाते हैं तो टोंग से नीचे कर्ल्स दिए जाते हैं, ब्रश लगा के कर्ल्स दिए जाते हैं। दुल्हन को आप देखेंगे तो उसके बाल भी नीचे से ब्रश लगा के कर्ल्स दिए जाते हैं, वो लठे निकाल के लठे वो लट उलझी बनाने के लिए। बिल्कुल, तो वो मैनिपुलेशन उसमें आ जाती है। बात सारी ये है कि देयर इतने ऑप्शंस हैं। आप सारी वेस्टर्न ब्राइड्स देख लें, वो अपनी नेचुरल बाल छोड़ती हैं। हमारी ब्राइड्स कभी भी, आप हार्डली कोई ब्राइड देखेंगे विद नेचुरल बाल उसने कर्ली किया, बल्कि इनफैक्ट उसकी कर्ली बाल सीधे करके नीचे ब्रश से फिर दोबारा कर्ल करते हैं। हाँ, दोबारा कर्ल करते हैं। तो जो मुझे सवाल अब समझ आ रहा है, देखिए मैं अपने ग्रुप पे भी, फेसबुक का जो मेरा ग्रुप है उस पे भी जो मदर्स हैं उनकी बेटियां जिनके कर्ली बाल हैं या उनके बेटे जिनके कर्ली बाल हैं, सबसे पहले शुरू होता है फ्रॉम द मदर। ठीक है, सेल्फ एक्सेप्टेंस के सीधा करने की आपने कोशिश नहीं करनी। आपने जिस तरह से अल्लाह ताला ने बाल बनाए हैं, जिस तरह से इंसान को बनाया है, आप उस तरह से उसको एक्सेप्ट करें। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। और आपकी ये बात बहुत प्यारी है कोमल के शाजिया, अगर आप ये सुन रही हैं कि ठीक है आप चाहती हैं कि वो बेहतर स्टाइल नज़र आए, एक आपके भी जहन में एक इमेज होगा कि मेरी बेटी को मैं ये हेयर स्टाइल करूं, लेकिन आपकी तरफ से ही उसमें वो एतमाद आएगा। पहले उसको ये एहसास दिलाएं कि उसके जैसे बाल हैं, जो कर्ल्स वाले घुंघराले बाल हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। राइट? अच्छा, वो भी चीज़ पता है कब आती है? हाँ, इट इज़ अ स्ट्रगल। ठीक है, कर्ली बालों को मैनेज करना, बिकॉज स्पेशली मेरी अम्मी को नहीं आता था। तो अम्मी ब्रश करके बस बाल कटवाती रहती थी। तो मेरा पूरी बचपन बॉय कट में गुजरा है, या ब्रश्ड आउट कर्ल्स होते थे। तो जो मेथड हम फॉलो करते हैं, मुझसे आई थिंक इन्होंने शैम्पू की एडवाइस पूछी थी बेसिकली। ठीक है, शायद ये लोगों को बात बहुत मुश्किल से हजम हो, लेकिन हम शैम्पू एक फाइनल वॉश करते हैं, इसमें बहुत साइंस है, तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी। जो आपके डिश वॉशिंग लिक्विड में मैक्स है या जो भी है, आपके उसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट होता है। वही चीज़ आपके शैम्पू में होती है, वही चीज़ आपके कारपेट क्लीनर में होती है, एंड उससे हम बाल धोते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि कर्ली बाल को मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप रोज उसको स्ट्रिप कर रहे हैं, स्ट्रिप करते जा रहे हैं। हमारा स्कैल्प सीबम प्रोड्यूस करता है, नेचुरल ऑयल। तो बेसिकली अगर ये ठीक है, मैं मेथड में नहीं जाऊंगी। आप यू मोस्ट वेलकम टू जॉइन माय फेसबुक ग्रुप। बल्कि इनफैक्ट आई एम गोइंग टू से द सेम थिंग। कोमल, हमारे पास क्योंकि वक्त कम है, आप कोमल को यू कैन लुक हर अप ऑन फेसबुक, गर्ल्स टॉक पाकिस्तान में आप यू कैन रीच आउट टू हर। शी हैज सम ब्रिलियंट मेथड्स फॉर मैनेजिंग कर्ली हेयर, वेवी हेयर, ताकि आपका टेक्सचर मजीद ख़राब ना हो। लेकिन द बेस लाइन वाई वी वांटेड हर टू हैव हियर, जो की पॉइंट्स उन्होंने मेंशन की कि एक तो अगर आपके कर्ली या वेवी बाल हैं तो आपके बालों को ज़्यादा मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है। तो आप शैम्पू, तेल, कंडीशनर जो भी इस्तेमाल करें वो इस बात से माइंडफुल होके करें कि आपने अपने बालों को मज़ीद ड्राई नहीं करना। ट्रीटमेंट्स भी इस तरह के नहीं लेने जिससे आपका बाल मजीद ड्राई हो। एंड ऑन द लार्जर परस्पेक्टिव, प्लीज़ लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ। अल्लाह ताला ने कुछ सोच के आपको 6 बिलियन लोगों में एक मुख्तलिफ तरीके का इंसान बनाया है। उस इंसान को एक्सेप्ट कीजिए, अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हो जाइए और खुश रहना सीख लीजिए। इसी के साथ कोमल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस कैंपेन so that more people start loving their individuality. Thank you so much for having me, Sidra, and same goes for you. You're a lovely person. Thank you. And कोमल से हम मिलते रहेंगे, बहुत सारे इश्यूज पे इनसे आगे भी बात करनी है, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। We'll be right back.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मंडे का दिन वैसे ही बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल हमने आपका दिन आसान बनाने के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात शुरू की। आगे भी आप देखेंगे कि वी हैव एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन लाइंड अप, लेकिन अभी नजर डालते हैं आज इन फोकस यानी द टॉप स्टोरीज ऑफ द डे पे। पाकिस्तान यूएई साथ साथ दो तरफा तजारत बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने का फैसला। पाकिस्तान का $3 अरब की मुआवनत पे अमाराती वली अहद का शुक्रिया। इसने कशकोल लिया हुआ है, कहीं से 3 बिलियन, कहीं से 2 बिलियन। मुझे नहीं आती क्रिकेट, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की खेलने। जब आपको ये बातें नहीं समझ आती तो ये नौकरी क्यों करते हो? मैंने सारे प्रोविंसेस को हक दिया है, उसका मुझ पे इल्जाम लगाओ, केस चलाओ और फांसी चढ़ा दो, मुझे कबूल है। मगर ये क्या बकरी शकरी, ये ड्रामा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बदीन में पावर शो। जी जनाब, ये है हमारा आज का की टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के मुख्तलिफ मसाइल क्या होते हैं। बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल पेरेंटिंग का मसला बहुत इशू है, यानी जो छोटे बच्चे इस तरह की फैमिलीज में रहते हैं जहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, वालदैन भी हैं, उनके बीच में बच्चे के लिए डिसिप्लिन कायम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बच्चों की ही बात की जा रही है तो ऑफकोर्स उनकी तालीम और तरबियत दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं कि इस वक्त स्कूल्स की फ़ीस का मामला एक दफ़ा फिर उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं कि इसमें कमी होनी चाहिए। क्या ये सिर्फ 22 स्कूलों के लिए है या ये आप तमाम प्राइवेट स्कूल्स के लिए देखेंगे? आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नासिर सैदी साहब, जो कि हिस्सा है पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्टियम का। अस्सलाम वालेकुम नासिर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये जो ऑर्डर्स आए हैं, इसको आप इस पर अमल दरामद होते हुए कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमेशा जब इस तरह की बात की जाती है और ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल इंतज़ामिया के लिए बहुत ही कंफ्यूजन बढ़ जाती है। अब आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स इस महीने फ़ीस कम देंगे या उनको पुरानी फीसेस रीइंबर्स की जाएंगी? व्हाट्स द सिचुएशन राइट नाउ? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा। मैं इस पर ज़रूर ये ऐड करना चाहूँगा कि इबाम कुछ लोगों की नज़र में ज़रूर मौजूद है, लेकिन अगर आप 4 पेजेस का जो चीफ जस्टिस साहब ने इंटरिम ऑर्डर इशू किया है, रिटन फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है द फॉलोइंग स्कूल्स, यानी उन्होंने मुखातिब किया है उन 22 इदारों को कि जिन्होंने अगेंस्ट द लॉ जाते हुए 5% के बजाय अप टू 20, 30 एंड मोर देन 30% अपनी फीसेस को बढ़ाया था। उन स्कूल्स के लिए ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि उनको अपनी फीसेस को कम करना है। लेकिन ये बात भी साथ में क्लियर होनी चाहिए कि आइंदा का जो उनका लाहे अमल है वो उसके मुताबिक 5% फीस को बढ़ा सकते हैं एज पर लॉ। और ये क्या कहेंगे आप कि ये जो फीसेस में अपनी मर्जी से बढ़ावा दिया जाता है या उसमें एस्केलेशन होती है, जैसे आपने खुद इशारा दिया, उसकी रोक टोक के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या आप समझते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के बाद, इस पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद, क्या अब जो आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह ये फीसेस बढ़ाते हैं उसमें कोई ये इस बात का ख्याल रखेंगे कि जितना परसेंटेज को कहा गया है सिर्फ उतनी ही बढ़ाई जाए? नहीं, देखें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ज़रूर इसको क्लियर करना चाहूँगा कि अपनी मर्जी से कोई भी प्राइवेट स्कूल एडमिशन फ़ीस नहीं चार्ज कर सकता। उसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो हमारा मौजूद है कराची में, उसने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि द एडमिशन फ़ी इज़ इक्विवेलेंट टू द 3 months मंथली फ़ी ऑफ द स्कूल। तो एक स्कूल अगर उसकी माहाना फ़ीस 3000 रुपये है तो वो 9000 रुपये दाखिला फ़ीस चार्ज कर सकता है। इसके अलावा देखें, हमारी माशरे में यकीनन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ते हैं। इसका हरगिज भी मतलब ये नहीं है कि सब लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है वो इदारे जो इस पॉलिसी को नहीं फॉलो कर रहे डायरेक्टरेट की, वो गलत काम कर रहे हैं। उनको लेजिटिमेट फ्रेमवर्क में रहते हुए द एडमिशन फी कैन नॉट बी मोर देन द 3 month ऑफ द ट्यूशन फी। इसको बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें ये होती है कि लोग खुद अपनी मर्जी के टाइटल्स बना लेते हैं। जैसे आपने खुद कहा, कई दफ़ा अगर आप ब्रेकअप देखें तो एडमिशन फीस तो जिस तरह आप इशारा दे रहे हैं 3 महीने की फीस के ही इक्वल होगा, लेकिन कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से, लैब चार्जेस के नाम से, मुख्तलिफ तरीकों से ये फीसेस को निकाला जाता है। पेरेंट्स के ऊपर एक दबाव बनता है। वेलकम
बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और आज के इस टॉपिक के बाद हो सकता है कहीं पे अगर बहुत सारी इमरजेंसी हुई हुई है, कुछ तनाव की सी सूरत हाल है, तो आप और आपस में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन ज़रूर आई होगी जब आपके आपसी इख्तिलाफात हैं, आपके लिए मुश्किल होता है किचन को, घर को एक साथ इतने सारे लोगों के साथ मैनेज करना। सवाल ये पैदा होता है कि आज की इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में, जबकि मुमकिन है कि दोनों ही पार्टनर्स काम कर रहे हों, बीवी भी काम कर रही हो, शौहर भी काम कर रहे हों, ऐसी सिचुएशन में जॉइंट फैमिली सिस्टम आपको हेल्प करता है, आपके लिए ब्लेसिंग है, ज़रूरी है, या फिर आपकी ये मजबूरी है? क्या ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिससे आपको निकलना पड़ता है? की मसाइल क्या है, बच्चों पे क्या असर पड़ता है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके हवाले से हमने एक शॉर्ट रिपोर्ट बनाई है, आपको वो दिखाते हैं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम मसला या सहूलत बज़ाहिर सुनने में तो हैरान कुन लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि जहां ज्वाइंट फैमिलीज औलादों को जोड़ने का वाहिद जरिया समझी जाती हैं, वहीं घरों में अंदरूनी लड़ाइयों का सबब भी है। मसलन सास बहू का ना बनना, नंद भाभी का झगड़ना, जेठानी देवरानी में लफ्जी जंग और भाइयों में बढ़ता तनाव, ये वो सारी वजूहात हैं जो किसी भी ज्वाइंट फैमिली को पेचीदगी की जानिब ले जाती हैं। ज्वाइंट फैमिली ये होता है, घर में रौनक रहती है, भाई होते हैं, अगर भाभी अच्छी हैं तो घर अच्छा है, और फिर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, बाद मरतबा बनती भी नहीं है। लेकिन इसके बरक्स ज्वाइंट फैमिली इसलिए भी सहूलत है क्योंकि वालिदैन के लिए तमाम बच्चों का मिलकर रहना खुशी का बाइस बनता है। मुसीबत हो या खुशी का मौका, सब हर हालात का मिलकर सामना करते हैं। आजकल के जो अखराजात के हिसाब से जो मसले मसाइल है, इसके हिसाब से पूरा नहीं होता। गरीब भाई हैं, किराए पे रहते हैं, तो एक साथ होंगे तो बेहतर है ना। ज्वाइंट फैमिली के फायदे ये हैं कि अगर कोई भी बंदा, घर का एक फर्द भी अगर किसी तकलीफ में हो तो बाकी उसकी देखभाल करने के लिए मौजूद रहते हैं। अब सवाल ये है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जरूरी है या मजबूरी? इस निज़ाम के कितने फायदे हैं और कितने नुकसानात हैं? बच्चों की जिंदगी पर क्या असरात पड़ते हैं? कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जहाँ 4 बर्तन रखे होते हैं, खड़कने की आवाज तो आती है। जी जनाब, कभी कभार ये बर्तनों की खनकने की आवाज़ सिर्फ आप तक नहीं, मोहल्ले वालों तक भी पहुंचती है। तो सवाल ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा है, बुरा है? आज की जो लाइफस्टाइल है, आज की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, इसमें इसकी गुंजाइश है या नहीं? या हम भी तेज़ी से एक वेस्टर्न माशरे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे सिर्फ अम्मी अबू और बच्चे साथ होते हैं, वालिदैन का या बुज़ुर्गों का साथ रहने का फ़ैशन नहीं है, रिवाज नहीं है, और लोग समझते हैं कि कंड्यूसिव भी नहीं, क्योंकि एक दूसरे की जो बाउंड्रीज हैं वो ओवरलैप होती रहती हैं। अक्सर जो अगर आप यंग मदर्स को देखें या जो शौहर और बीवी के जो मसाइल होते हैं आपस में, अक्सर लड़ाइयों की शुरुआत इसी बात से होती है कि आज सास ने मुझे ये कहा, मेरी इस बात पे रोक टोक हुई, या मैं कोई बात कह रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। ये जो हम हर वक्त एक जंग की सी सूरत हाल में रहते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आपने देखा कि हमारे जितने वॉक्स पॉप्स थे, जितने लोगों ने इसके ऊपर ओपिनियन दिया, वो ज़्यादातर मर्द हज़रात थे। और जो ख़वातीन इस वक्त हमारा शो देख रही हैं, आपको ये मैं बताती चलूँ कि हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं, आप इसमें क्या कहना चाहती हैं? खुसूसन मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, तो वो हमें बताएं कि इसमें प्लस क्या है, माइनस क्या है, क्या आप समझती हैं कि आपकी ज़िंदगी को इससे क्या सहूलत मिली है? बहुत सारी ख़वातीन ये भी कहती हैं कि जी हमारी बहुत यंग एज में शादी हुई थी, तो उस वक्त हमें घरदारी नहीं आती थी, या अगर हम पे सारे के सारे ये घर की जिम्मेदारियाँ फ़ौरन लाद दी जाती तो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। तो जहाँ लड़कियाँ ये बात कहती हैं कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए या मी टाइम चाहिए, या हम अकेले अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, आप ये भी सोचिए कि अचानक से पूरी की पूरी हाउस मैनेजमेंट आपके कंधों पे आ जाती है। यानी आपको घर की तमाम चीज़ों से लेके किचन को मैनेज करना, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट। यानी आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरी दोनों बहनों की शादी, दे बीन मैरिड इनटू जॉइंट फैमिली सिस्टम्स। वन इज़ अ कंप्लीट होम मेकर बिकॉज उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एंड द अदर शी इज़ अ वर्किंग पर्सन, शी इज़ अ प्रोफेशनल। और उन दोनों के पास ही अलग अलग एक लंबी फहरिस्त है पॉजिटिव्स की, जिसकी वजह से वो समझती हैं कि दिस इज़ द बेस्ट अरेंजमेंट फॉर देम। हमारे साथ मौजूद हैं एक कॉलर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उप्स, आई थिंक कि लाइन ड्रॉप होगी। नंबर्स आपके सामने, आप चाहें तो कॉल कर सकती हैं। मैं आपको यही बात बताई थी, एंड फॉर वन ऑफ माई सिस्टर्स, उसने तो अपनी पढ़ाई आज भी, शी इज़ डूइंग हर सेकंड मास्टर्स, लेकिन उसने पढ़ाई भी अपनी शादी के बाद कंटिन्यू की थी। तो वो एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी सहूलतें भी हैं। अब बात आ जाती है जो कॉमन नोक झोंक हम देखते हैं, उसमें बाउंड्रीज़ के मसाइल हैं। अक्सर देखा ये गया है कि मर्द हजरात के लिए अपना टाइम बैलेंस करना,
अपनी नई ज़िंदगी, नए जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस है, उसको बैलेंस करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी अगर वो ज़्यादातर टाइम अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ गुजार रहे थे, तो अचानक से ये जो घर में नया फ़र्द आता है उनकी बीवी की सूरत में, उसको किस तरह टाइम दिया जाए, उसकी किस तरह जगह बनाई जाए, उसको वही इज़्ज़त और एहतराम जिसकी वो मुस्तहिक है वो कैसे दी जाए, दोज बिकम द पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या इसमें ये टीदिंग इश्यूज़ होते हैं? समझदारी का ज़्यादा काम बहू को लेना चाहिए, या सास को एडजस्ट करने के लिए, उसको ज़्यादा वेलकम फील कराने के लिए अपना एक रोल प्ले करना चाहिए? हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे आज के टॉपिक के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि जी बिल्कुल ये ज्वाइंट फैमिली बहुत अच्छा सिस्टम है, इकट्ठे रहना चाहिए अपने आप को। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो थिंकिंग है ना, ये पॉजिटिव होनी चाहिए सबकी। सही। यानी कोई चीज नेगेटिव नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि हम जब पॉजिटिव सोचते हैं ना तो बहुत सारे मसाइल इसलिए भी हल हो जाते हैं कि किसी ने अगर कोई बात गलती में भी कह दी ना, अगर उसने नेगेटिव माइंड से भी की, अगर हमारी सोच पॉजिटिव है ना तो हम उसको पॉजिटिव लेके तो वो मसला हल हो सकता है। जैसे कहते हैं कि गुमान तो अच्छा रखना चाहिए, यानी अक्सर अगर कोई बात हमें नागवार गुजरती है तो हम पहली चीज ये करते हैं कि हम बदगुमान हो जाते हैं कि भाई दूसरे ने ये जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए या मुझे हर्ट करने के लिए ये बात कही है। तो आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। जी, एक मिसाल के तौर पर है जी, एक छोटी सी बात जी। फिर किसी ने कहा कि जी मुझे ये गिलास में आप पानी ना पिए, ठीक है ना, तो हमने उसको सोचना है, ये पॉजिटिव सोचना है कि हमने ये जी इसमें हो सकता है ये गिलास में ये खराब हो, इसलिए इसने कहा है, ना कि ये इसने ये अपना गिलास मुझे नहीं देना चाहता। अच्छा, लेकिन जाहिर साहब प्राइवेसी के बारे में क्या कहेंगे? अक्सर लोग कहते हैं कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्योंकि इतने अफराद साथ रहते होते हैं तो कोई प्राइवेसी नहीं होती। देखें जी, प्राइवेसी का बात नहीं है, लेकिन देखें एक मजा ही अलग है, जॉइंट फैमिली का मजा अलग है, लेकिन हम लोग भूल गए हैं इसको। जिन घरों में इस वक्त अगर कोई झगड़ा या कोई बात चल रही है ना, वो कहेंगे मजा तो हमें बहुत आ रहा है लेकिन हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। खैर, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं जी। प्राइवेसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेरे ख्याल में बहुत हद तक कई घरानों में हमने इसको फुली एक्सेप्ट भी नहीं किया। जो लिविंग क्वार्टर्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हैं, जहाँ पे आपके पास इतनी जगह मौजूद नहीं है, तो एक फैमिली जब बहन भाई होते हैं, वालिदैन के साथ रहते हैं, तो उनको आदत होती है उन चीज़ों को शेयर करने की। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि जो बहुएं आ रही हैं, चाहे वो जेठानी, देवरानी, उनका हो सकता है लिविंग स्टाइल बहुत मुख्तलिफ हो। अगर लिविंग स्टाइल मुख्तलिफ ना भी हो, उनकी भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से कुछ तवक्कुआत होंगी। वो चाहती होंगी कि वो अपने अंदाज में घर को सजाएं, अपने हिसाब से अपनी रूटीन को बनाएं, अपने मर्ज़ी के खाने पकाएं। तो साथ लोगों के मिजाज को समझना और उनको साथ लेके चलना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है। और बड़ी इत्तेफाक की बात है कि हमारे पास ज़्यादातर जो कॉल्स आ रही हैं वो मर्द हजरात की आ रही हैं। उनसे बात करके पूछते हैं। हमारे नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ कराची से जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्वाइंट फैमिली हम कह रहे हैं ना, अभी आपने कहा प्राइवेसी ना, इंसान अपने चार दीवार जो ना घर के कमरे की जिसमें रहता है उसमें भी प्राइवेसी रह सकती है जी। मियाँ भी प्राइवेसी, वो जो कमरा है ना उसमें भी रह सकता है। पहले शायद आपको याद होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे ना, तो फैमिली में जब तक घर के बड़े बैठे हैं ना तो हम दरवाजा बंद नहीं करते। आजकल की लड़कियां पता कहते दरवाजा बंद करके चाहे बड़े बैठे हो नहीं बैठे उससे पर्दा घेर देते थे। सही। लेकिन आप क्या कहेंगे? अक्सर देखिए मियाँ बीवी में तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है या थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है। लोग ये कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में बेचारे मियाँ बीवी खुलकर लड़ भी नहीं सकते, बिकॉज उनको ये ख्याल होता है लोग सुन लेंगे, लोग पता नहीं क्या समझेंगे, घर के बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या कहेंगे आप? पहला बात तो देखिए, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी, सही बात है ना, क्यों होगी लड़ाई? हाँ जी। देखिए, पहले बात तो पहले के भी लोग तो रहते थे 10-10, 15-15 लोग एक 2-2 कमरे के अंदर, उस वक्त लड़ाई नहीं होती थी। हाँ। मसला बात लड़ाई की नहीं होती है। देखिए, बात ये होती है कि कुछ अगर तालियां ना दोनों हाथ से बजती हैं, अगर कुछ चीज आप कह रही हैं तो कंप्रोमाइज मुझे भी करना है, मेरी मिसेस को भी करना। क्या चीज मैं जायज कह रहा हूँ, क्या चीज वो जायज कह रही है। अगर देखिए सास ना बहू माँ बनेगी तो कभी लड़ाई नहीं होगी, और बहू बेटी बनेगी तो कभी लड़ाई नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। एंड ऑन दैट नोट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लड़ाई होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर खातून खाना का जहाँ मौका लगता है वो वहीं पे हिसाब बराबर करती है। हो सकता है आपका पराठा ज्यादा जला हुआ हो बाकियों से, लेकिन बहरहाल साथ रहने में भी अल्लाह ताला जैसे कहता है कि बरकत भी है। यही लिहाज, यही मुरव्वत अगर आप अपने वालिदैन का या बुजुर्गों का करते हैं तो फिर बच्चे भी यही सीख लेके आगे बढ़ते हैं। पेरेंटिंग के हवाले से भी बात करेंगे थोड़ी देर में। हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे पैनल गेस्ट
गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खुसूसन मैं ख़वातीन से इस वक्त बात कर रही हूँ कि यंग मदर्स ये कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को अगर डिसिप्लिन करने के लिए उस पर सख्ती कर रही हूँ तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चे के पास कोई ना कोई ये हथियार मौजूद है कि वो दादी के पास चला जाएगा या दादा के पास चला जाएगा और अपनी ज़िद मनवा लेगा। तो मदर्स अक्सर ये फील करती हैं कि उनकी बात की वैल्यू नहीं रहती, या बड़े बड़ी चीज़ें, यानी अगर मिसाल के तौर पे उसका स्कूल सेलेक्ट करना है, उसके कपड़े सेलेक्ट करने हैं, बच्चे का नाम रखना है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सारी ख़वातीन की ये कंप्लेन होती है कि हमारे लिए मुश्किल है अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद की चीज़ें करना। इसमें कितनी सदाकत है ये आपसे जानना चाहेंगे, इस पर कॉल भी कीजिएगा। इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हलचल मची हुई है, टेलीफोन लाइंस खुली हुई है, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं और बड़ी हैरत की बात यह है कि ज़्यादातर कॉल्स मर्द हजरात की आ रही हैं। और एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट आई है जी, मैंने यही सवाल आप लोगों से अपने ट्विटर पे भी किया, यानी @सिद्रा इकबाल पे। तो रिजवान शहजाद ने मुझे लिखकर भेजा है जी, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम फितरत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चरिंद परिंद अपने आबा व अजदाद के साथ मिलकर एक ही घोंसले में रहते। बात में पॉइंट तो है। अब सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि अक्सर वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी एज अ न्यूक्लियर फैमिली गुजारी है, यानी अम्मी अब्बू और उनके 4 बच्चे, जैसे ही ये बच्चे जवान होते हैं तो अचानक से अम्मी को ख्याल आता है और तमाम पॉजिटिव्स, तमाम अफादियत जॉइंट फैमिली सिस्टम की समझ आने लग जाती है। ऐसा क्यों है कि ख़ुद तो कभी सास और नंदों को लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन अपने बच्चों की दफ़ा सारे बच्चे एक साथ मिलकर रहेंगे? ये वो सवाल है जो आपसे करना चाहते हैं और अब हमें इस पैनल में, इस डिस्कशन में ज्वाइन किया है ऑफकोर्स डॉक्टर वजाहत ने, और आप इनको ज़रूर ऑफकोर्स जानते हैं, चाहे वो कोई भी साइकोलॉजी से रिलेटेड मसला हो, नफ्सियात के हम सोशल इश्यूज उठाते हैं, सो ही इज़ ऑलवेज ऑफरिंग अस एक्सपर्ट एडवाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है। ये ज़रा बताएं ना, सास की साइकी। एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो बड़ी अच्छी बात करती है। वो कहते हैं देखिए, सास एक रिश्ते का नहीं, एक कैफियत का नाम है। वो किसी पे भी कभी तारी हो सकती है, शौहर पे भी तारी हो सकती है, बहू पे भी तारी हो सकती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये बात तो काफी पॉइंट, आज आपने दोनों बातें स्टार्ट में बहुत पॉइंट की है। एक्चुअली सास एक इतना खतरनाक फिनोमेना बन गया है कि उसके नाम आते ही आई डोंट नो व्हाई नेगेटिविटी भी आ जाती है, डर भी आ जाता है, खौफ भी आ जाता है। तो मेरे ख्याल से जब कोई नई सास बनती है तो उसको भी यही लगता है कि मेरे कैरेक्टर में ये चीजें शामिल होनी चाहिए, तभी मैं पूरी सास कहलाऊंगी। अच्छा, बड़ी अल्लाह खैर करे। अभी मैं कल परसों, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हमारी चैनल का हिस्सा है, आसमा शराजी, उनकी मैं फेसबुक फीड देख रही थी। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि माशाल्लाह से हमारे जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब वो भी यानी उनके बच्चे जवान हो गए और उनके समधियाने आ गए, तो ये तो डबल तड़का लग गया। एक तो आप सहाफ़ी हो और फिर आप सास या ससुर भी बन जाएं, तो फिर तो कैफियत डबल हो जाएगी। तो आपका मतलब बहुत दिल गुर्दे की बात है ऐसी सास के साथ रहना जो जर्नलिस्ट भी हो। यू नेवर नो कब आपकी न्यूज जो है वो ब्रेक हो जाए, न्यूज ब्रेक हो जाए, कब हार्ट ब्रेक हो जाए, तो आपको पता है कब हेड ब्रेक हो जाए। खैर बहरहाल इस पे बात करेंगे। कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हूँ? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया, क्या कहेंगे, जो सास सारी जिंदगी अपनी सास के साथ नहीं रही होती, वो क्यों चाहती है कि उसकी सारी बहुएं उसी के साथ रहें? पहले देखें, थोड़ा सा 2 लफ्ज़ आपके लिए भी कहना चाहूंगा जी, क्योंकि यू नो आई एम द रेगुलर कॉलर ऑफ मैनी शोज और मुझे बड़ा मौका मिला है, इत्तेफाक से आपके चैनल पे भी आने का एक मौका मिला है जी। और आपकी जो खुसूसी बात है कि मैं कहता हूँ आपसे बहुत लोग सीख सकते हैं। वो सीख इसलिए से आप बहुत अच्छी उर्दू बोलती है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, और आपका जो अंदाज है गुफ्तगू का वो इतना अच्छा है और इतना इंटरेक्टिव है कि आप कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरह करती हैं। और ये डॉक्टर वजाहत बैठेंगे भी, मुझे जानते हैं, मेरी इनकी मुलाकात नहीं हुई कभी भी, क्योंकि अक्सर प्रोग्रामों में भी आते हैं और अच्छी बात समझाते हैं। तो मेरा जो कहना ये ना कि आप ज्वाइंट फैमिली की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली अच्छा सिस्टम था और इसके बहुत फायदे थे, लेकिन कुछ वक्त के तकाजे होते हैं, वक्त के तकाजे चेंज हो जाते हैं। और ज्वाइंट फैमिली उस वक्त बहत बेहतर थी जब आपके दिलों में कुशन था, आपकी एक लाइफ, आप अब जो कॉन्सेप्ट है ना, इस माई लाइफ का कॉन्सेप्ट हो गया। जाहिर बात है, बजाय इसके हम लड़ झगड़ कर, इज्जत से अलग होना बहुत जरूरी है। इज्जत से अलग रहना और न्यूक्लियर अपने अपने घरों में रहना, अपने अपने यूनिट्स में रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया याहिया कॉल करने का, और आपकी तारीफ का भी लोग कहेंगे कि मैंने आपको करवाई थी ये कॉल, लेकिन हाँ भाई, इनको
वाटर कूलर दे देना, वो वाला जो रखा हुआ है हमने। अच्छा डॉक्टर वजाहत क्या कहेंगे, ये जो बात यहाँ पे की गई कि इज्जत से अलग हो जाना ज़्यादा बेहतर है, लोग आने वाली को अपनाते तो हैं लेकिन उसको घर में और दिल में वो जगह नहीं देते, यानी उस बेचारी की कोई मर्जी नहीं होती और वहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। आप इन प्रॉब्लम्स के लिए अगर कोई कंसल्ट करता है तो आप क्या कहते हैं उनको? कभी भी कोई चीज़ को बहुत जल्दी जज कर लेना बिल्कुल भी हमारे तो पेशे के खिलाफ है जी। इंडिविजुअल फैमिली से बड़ा डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात कुछ फैमिलीज होती हैं जो आइडियली साथ रहती हैं, हाँ। और वो अलग होके प्रॉब्लम में आ जाती है। रिसेंटली मेरे पास 2 कपल्स आए जिसमें से एक की डिवोर्स इस बात पे हुई कि वो दोनों को कोई छुड़ाने वाला नहीं था, लड़ाई से बचाने वाला नहीं था, अकेले रहते थे, दोनों एक ही टेम्परामेंट के थे, दोनों की एज भी ऑलमोस्ट एक ही थी, लव मैरिज सॉर्ट चीज थी वो। और 6 महीने में वो उनकी लड़ाई की इंटेंसिटी वहां आ गई जहां वो 3 साल के बाद आनी चाहिए थी। अच्छा हाँ, तो यानी आप कह रहे हैं कि वो जो बुजुर्गों का एक रोल होता है बीच बचाव का या फिर मसलहतन समझाने बुझाने का, काउंसलिंग करने का, वो एक मिसिंग एलिमेंट है। लेकिन आप एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अक्सर लोगों का तो ये गिला होता है भाई लड़ाई की वजह ही है, इन्होंने क्या काउंसलिंग करनी। वही ना मैं ये कहना चाहता कि दोनों चीजें कपल की या किसी भी शादीशुदा मियाँ बीवी की कोई वो फॉर्मूला नहीं है कि अकेले होंगे तो आप खुश रहेंगे या आप साथ रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो खुश कैसे रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं हालात की, हम बात करते हैं 2019 में जो हमारा जो एक सिनेरियो है, उतने बड़े घर नहीं रहे, ऐसी बातें कर रहे थे जो ये समझ में आया। पहले तो पूरी फैमिली एक ही घर में रहती थी क्योंकि घर बड़े होते थे। अच्छा यानी हाँ वो रजवाड़े होते थे, हाँ कोर्टयार्ड्स होते थे, तुम्हारा अपना सेक्शन मेरा अपना सेक्शन, जनाना मर्दाना। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ मिसेस सुहेल भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। क्या कहना चाहेंगी? Okay, first of all, big fan of yours, calling for the first time. बहुत शुक्रिया। बस ये कहना चाहूंगी कि joint family is a blessing, I think. As long as I think जब बड़े अपना रोल सही निभाते हैं और सुलझे हुए होते हैं तो वो घर चलते हैं। And definitely joint family can be a मसला जहाँ बड़े अपना रोल नहीं निभाते, basically then good girls suffer somehow. तो बेसिकली आई थिंक आई एम फॉर जॉइंट फैमिली बिकॉज। अच्छा आप क्या कहेंगे मिसेस सुहेल, ये कई लोग कहते हैं कि जी क्योंकि सारे रिश्ते लाइफ में चेंजेस वो ज़रा नए होते हैं इसलिए शुरू में सबके लिए मसला होता है। ये लोग कहते हैं कि जी अभी जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्योंकि शायद तुम्हें आदत नहीं थी, सास हैं, अलग अलग रिश्ते हैं, थोड़ा अरसा दो ये टीथिंग इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ख़तरे की घंटी कब बजनी चाहिए कि जब आप कहें कि नहीं भाई हमारा साथ गुजारा नहीं हो सकता, कंपैटिबल नहीं है? देखिए सब कुछ मेरे ख्याल से बेस्ड इंटेंशंस पे होता है। तो अगर आपकी नियत है निभाने की और बनाने की देन somehow things eventually work। लेकिन अगर लोगों की आप इरादे से आते हैं या कोई खौफ से ही जाता है तो ऑब्वियसली वो दूसरी साइड भी थोड़ी मोहतात हो जाती है। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आई स्ट्रांगली फील कि जॉइंट फैमिली जब तक थी तो वैल्यूज और ट्रेडिशंस भी होते हैं, बच्चों को बहुत सीखने को मिलता है और आई थिंक मासियों और ड्राइवर की जरूरत इतनी नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस सुहेल। और वाकई वही बात है कि आप बच्चों को ये सीख दे रहे होते हैं कि बुजुर्गों का क्या मकाम है, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनकी घर में क्या अहमियत है, उनका क्या रोल है। और ये मेरे ख्याल में बच्चा फिर कैरी करता है। आपने भी तो फिर इवेंचुअली बूढ़े होना है ना, फिर बच्चा उस वक्त कहे कि जी कहीं और चले जाइए क्योंकि हम तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहते। लेकिन डॉक्टर वजाहत बिफोर आई टेक द नेक्स्ट कॉल, यहाँ जो बात एक बड़ी एलिमेंट आती है कि हर कपल की, हर एक फैमिली यूनिट की प्राइवेसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में सबसे बड़ा जो लोगों का गिला होता है वो कहते हैं जी हमारी हर बात ऐसा लग रहा है हम बाजार के चौक पे कर रहे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है, हर चीज में लोगों की मदाखलत है। क्या कहेंगे आप, वो कैसे? यही तो पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये जो सेपरेट होना शुरू हुए कि यहाँ पे बड़ी फाइन लाइंस होती हैं बीच में। जो वेल ग्रूम्ड जो सास ससुर होते हैं उनको बड़ा अच्छी तरह एहसास होना चाहिए कि किस तरह हम अपने नए बच्चों को इतना स्पेस दें कि वो 1-2 सालों में अपने पैरों पे भी खड़े हों। फिर उनकी एक अपनी प्राइवेट लाइफ है, उनके अपने कुछ चीजें हैं, कुछ मसाइल हैं जो कि उनको डिस्कस करना होता है। यहाँ पे तो बहुत मसला है, यहाँ पे तो आप एक पिज्जा नहीं ला के दे सकते जॉइंट फैमिली में। और बल्कि हमारे एड्स में दिखाया जाता है रात को बीवी के लिए अगर बिरयानी ले आओ तो सुबह तक वो उसको धो के उसको कार्रवाई को जो ना सारा छुपा दो क्योंकि घर वाले नाराज हो जाएंगे। बहुत बड़ा नुकसान है ना।
अगर यही चीजें समझ में आने लगी हैं तो ज्वाइंट फैमिली में कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं कोई चीज अपनी नहीं, लेकिन हम नोट क्यों करें? देखिए है तो इनसाइड बेस्ड कहानी घर घर की है कि वो रात को फूड पैंडा को छुप के कॉल होती है, लेकिन सवाल ये है कि अगले एतराज करे भी क्यों, और हमने इस चीज को बड़ा एक्सेप्ट कर लिया है कि एक्सेप्ट कर लिया बिल्कुल। अब पता नहीं मियां बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, वो कोई स्टेप देना मनाने के लिए रोमांटिक टच देना चाह रहा हो, तो वो अपनी अम्मा की वजह से वो बेचारा मना भी नहीं सकता इस तरह। तो इस तरह माँ को चाहिए, बहनों को चाहिए, अगर उन चीजों को अंडरस्टैंड करें तो ज्वाइंट फैमिली से अच्छी कोई चीज नहीं है। अच्छा, एक और चीज बड़ी देखने में आई है डॉक्टर वजाहत, अगर कपल नया शादीशुदा कपल है, वो घर से बाहर निकला है, तो फौरन एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे आपको आदत होती है ना बेटे को 10 बजे कॉल करके पूछने की कहाँ हो तुम, लेट हो गए, बिल्कुल वही दोबारा उसी तरह कॉल्स आती हैं। 9:30 बजे आ जाती है। 9:30 ये तो उसके साथ गया हुआ है, इसको जल्दी बुलाओ, आज ज्यादा देर नहीं। कहाँ घूम रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं जरूर। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगी मैम हमारे आज के टॉपिक के बारे में? जी मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि ये जो आपने सवाल किया है ना कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम मजबूरी है या जरूरी, जी, तो मैं ये समझती हूँ कि ना ये मजबूरी है और ना ये जरूरी है। बिल्कुल सही। ठीक, असल चीज क्या है, हमारा अपना जो एक दीन है, दीन हमें जो सूझबूझ दे रहा है कि एक दूसरे को स्पेस दो, हम वो स्पेस नहीं देते, बस उसके बाद सारी खराबियां पैदा हो जाती हैं। और जब हम इस पे देखें, हम मिसाल लेते हैं कि दो बहनें भी अगर एक जगह रहती हैं तो उनमें इख्तलाफ होता है, सही। असल चीज आ गई इख्तलाफ। अगर इख्तलाफ के लिए हम एक दूसरे को सुने, समझें और दरगुजर करें एक दूसरे को, एक दूसरे की बात को, तो देखें हमारा दीन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को नहीं कहता, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम देता ही नहीं हमारा दीन। सही सही, बल्कि कहता है कि शादी ही उस वक्त करो जब तुम्हारे पास इतनी इस्तिताअत हो कि अपनी बीवी को तुम उसका किचनेट, उसका घर, उसका रुतबा दे सकते हो। लेकिन बहरहाल हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है, हम यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अमूमी तौर पे झगड़े आते हैं उनकी वजह क्या है, उनको कैसे सुलझा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और कहानी घर घर की, अब म्यूजिक भी पीछे चल रहा था मेरे जहन में, तो आपके जहन में भी चल रहा होगा। बात कर रहे हैं जी जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से, और इसी कॉन्वर्जेशन को अब ज्वाइन किया है बहुत ही मायनाज एक्ट्रेस हैं, आप इनको टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखते रहते हैं, और खुसूसन मुझे बड़ा पसंद आता है जब ये सोशल इशूज़ को डिस्कस करती हैं मुख्तलिफ शोज़ में। हमारे साथ मौजूद हैं फरीदा शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बड़ी ज़बरदस्त इंसाइट है, ऑफ कोर्स दुनिया देखी है, लोगों को आप नोटिस करते हैं। मैंने अक्सर ये देखा, अभी हम बात कर रहे थे कैफियत के हवाले से भी, सास बेचारी, यानी एक इमेज हमने शायद इस लफ्ज का, इस रिश्ते का नेगेटिव बना दिया है। आपके ख्याल में फरीदा आपा, खवातीन जो कि बहुएं हैं, यंग बहुएं, वो क्या गलती करती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो जाता है या तनाव की सूरत हाल होती है? सबसे पहले मैं आपको अब आई हूँ, थोड़ा सा टाइम रह गया, सॉरी मैं लेट हो गई, लेकिन ये कि उम्र की बहुत बहुत आपको मुबारक हो, है ना, मुझे ये देनी थी आपको ऑन एयर। और दूसरा जो अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सास या बहू, एक नहीं, दोनों एक कोई ना कोई कैफियत है। बात ही खत्म। और शोले का वो जो मशहूर डायलॉग है, शोहर बेचारा चक्की पिस, हाँ बस, तो वो दोनों के, क्योंकि वो उस वक्त किसी वक्त वो भी बहू थी, अब उसके पास बहू आ गई है ना, तो ये दोनों कैफियत है जो बस आप समझ लें कि अगर सगी फुप्पी के घर भी वो गई, अपनी उसकी सास जो है उसकी सगी फुप्पी सगी खाला है, तो वो पुराना रिश्ता भूल जाती है, अपना ये रिश्ता याद रखती है, मेरी सास घर में अकेली है, मेरी सास ने ये कहा है, मेरी सास ने वो कहा है, मुझे जाना है, ये नहीं यार फुप्पी का मसला है, यार खाला का मसला है, सारे रिश्ते एक तरफ, ससुराल एक तरफ, और दोनों का है। फिर ये बहू भी यही करती है और सास भी यही करती है, भाई मेरी बहू तो ऐसी है, वो ये नहीं कहती मेरी भांजी या मेरी भतीजी। लेकिन जैसे वर्किंग खवातीन है, उनका अक्सर होता है कि भाई घर में तो अम्मी अंडरस्टैंड करती हैं, आप 10-12 घंटे अगर काम की शिफ्ट से वापस आए हैं तो बड़ी आओ भगत भी हो रही थी, मेरा बच्चा चाय पी ले, विटामिन खा ले, थोड़ा बैठ जा।
ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में वापस आती है ना, उनको फिर एक डबल एक जहन में होता है कि भाई सास क्या कहेंगी, ठीक है मुझे घरदारी भी देखनी है। इन प्रेशर से भी सिचुएशन खराब होती है, आप क्या कहेंगे? इन प्रेशर से सिचुएशन खराब होती है, माहौल घर का खराब होता है। लेकिन क्या होता है कि अब ग्रेजुअली आप देखें कि आप हैं, मैं हूँ, इन क्या है, ग्रेजुअली ये चीजें कम हो रही हैं। क्योंकि हम सब पढ़ रहे हैं ना, ज्यादा छोटे छोटे लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ा लें, लेकिन ये कम होती है। और लेकिन टिपिकल सोच है वो जाती नहीं है। मैं जब सास बनूंगी तो मेरी अगर बहू आई तो अल्लाह भाई काम करके आ गई है, ऐसे जैसे मेरे लिए कमा रही है, क्या कर रही है, मुझ पे एहसान किया है, एहसान किया। अब मैं इसको चाय भी पिलाऊं, पानी कह रही है मासी से मांगो, हो बड़ा इसका मियाँ पैसे देता है ना, तो मुझे ये मैं भी बेस्ट ये होता है जब अगर कोई सास बैठ के अपनी बेटी के शौहर की तो बड़ी तारीफ करती है, मेरी बेटी को बड़ा टाइम देता है, बहुत अच्छा है, और वही रवैया अगर आपकी बहू के साथ हो तो आपको बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आप घर पे आ जाएं, अभी जैसे आपकी कॉल थी मैं सुन रही थी, घर जल्दी लेने आ जाएं, तो ये होगा अभी तो तुम आई हो, इसे बड़ी जल्दी पड़ी रहती है तुम्हें बुलाने की, ये क्या मसला है। और घर में अगर उसको लग गई चोट आपके यहाँ तो कोई मसला नहीं, अरे बच्चों को लगती रहती है, पोता पोती को, और अगर नानी के यहाँ लग गई तो बहुत बड़ा मसला हो गया। गए थे ना वहाँ वहाँ नहीं था कोई देखने वाला, वहाँ नहीं था। आप क्या कर रही थी, आप माँ से बातों में लगी हुई थी, मायके की ससुराल की बुराइयां कर रही थी। ये सारे इश्यूज जो अक्सर हम बात करते हैं, जब यानी आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जिनकी शादियां की जा रही हैं, लेकिन अज्यूम ये किया जाता है जो आपस में कभी झगड़े हों कि जी फलाने ने पट्टी पढ़ाई होगी तो मैं जरूर तुम्हारी माँ की तरफ से ये सीख। हाँ ये तो है, हम जब घर पे आके यही जुमला होता है, तो ये सासों को ये नहीं सोचना चाहिए, चाहे सास कोई भी सास हो, एनीवन, आप मैं कोई भी हम बनेंगे ना इंशाल्लाह, बहू भी बने हैं, सास भी, तो ये नहीं सोचना होता कि कहीं से लेकर आए। अच्छी चीजें भी तो ला रहे होते हैं ना, अच्छी चीजें भी तो लाते हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं। और देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम को मैं एक तरह से प्रेफर इस तरह करूंगी, दोनों चीजें हैं कि आप अगर आपने वर्किंग वुमेन की बात की तो आपके बच्चे बहुत अच्छी जगह पर रहते हैं। अगर आपका जॉइंट सिस्टम है और आपके बच्चे हो रहे हैं तो आपके बच्चे मासी या किसी और के मेड वगैरह जो भी है आपके मुलाजिम लोग हैं उनके साथ नहीं होंगे, ना दादा दादी के साथ होंगे, चाचा के साथ होंगे, चाची के साथ होंगे, तो वो लोग लेकिन अगर इसी पेरेंटिंग के इशू को उठाऊं डॉक्टर बशारत, इस पे हम पहले भी बात कर रहे थे, अक्सर माएँ कहती हैं कि मेरी जो रिट है, जैसे हम कहते हैं ना रिट ऑफ द स्टेट, वो चैलेंज हो जाती है। मैंने बच्चे को मना किया तो मैं अभी टॉफी नहीं मिलेगी, तो दादी ने दे दी, किसी दादा ने दे दी, चाचू ने दे दी, तो यानी वो कहती है कि मैं इसको कहती हूँ पढ़ने के लिए बैठे हो, कहते हो बच्चे को मत डांटो, तो वो डांट की जो असर होना था वो नल एंड वॉइड हो जाता है। ये मैं आपको बता दूं, ये केसेस हैं, लेकिन एक बात है, जो हम एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस है। जो अगर वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, आपके सास ससुर, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं पढ़ लेगा बच्चा, वो उसी एक्सपीरियंस से गुजर कर आए, आपको पाल कर आए, आपके शौहर को पाल कर आए, तो बड़ा बुरा लगता है ना, माना का मैंने एक बात कही वो उल्टी हो गई। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि लगना नहीं चाहिए, लगता है, सबको लगता है, लेकिन थोड़ा सा हमें ये सोचना है, सबके लिए बात कर रही हूँ कि एक्सपीरियंस होता है उनका, कि कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, कर लो, बच्चों को जिद नहीं दिलाओ, बच्चों को ये नहीं करो कि वो जिद्दी हो जाएंगे, ये चीज नहीं मिल रही। आप समझते हैं कि इसका उल्टा भी होना चाहिए ना, सास ससुर को भी ख्याल रखना चाहिए कि माँ ने कुछ कहा है तो अभी जरा चुप हो जाए, थोड़ी देर बाद दे दो। बस ये दोनों बातें हैं। हम लोग ये कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी डेवलप होना जरूरी है। जिदों से जब बाहर आएंगे ना तो सब अच्छा लगने लगता है। अगर एक डॉक्टर, एक पेशेंट, एक बच्चा ADHD है या कोई ऐसा बच्चा जो हाइपर है, नहीं सुनता, तो उसके लिए कुछ खास प्रोटोकॉल होती है जो फैमिली ने फॉलो करवाना होता है। अब वो माँ को तो हम सिखा देते हैं, अब्बा को भी सिखा देते हैं, लेकिन जब वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो दादा दादी उसका 1 मिनट में जो है ना सारी की चीजें खराब कर देते हैं। तो मैं कहता आप उनको भी फैमिली काउंसलिंग के लिए ले आए, या आप उनको बैठिए यूनिफॉर्मिटी डेवलप करें, जब मैं डांट रहा हूँ। अच्छा, आपके लिए $1 मिलियन क्वेश्चन आया ट्विटर पे मेरे पास, उन्होंने कहा जी अगर शादी को 1 ही महीना हुआ हो और शौहर ने ऑफिस दोबारा रीजॉइन कर लिया, तो जब वो वापस आए तो पहले किसको सलाम करे, बीवी को या फिर सास को? अस्सलाम वालेकुम कहे, मैं बताती हूँ, फरिश्तों को घर में आए, अब अगर सब बैठे आवाज़ो बुलंद अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, सबको कर दिया और सबने जवाब दे दिया बात जमात। और अगर सब माँ पहले फिर उसी का पार्ट 2, चाय किससे मांगे, बीवी से या सास से? ये तो मियाँ बीवी और बीवी और सास को समझने की जरूरत है, कहीं और से सलाम करके आएगा वो, फिर ना बोलना।
वो दूसरी बात है, लेकिन ये हम अभी किसी ने बड़ा अच्छा हमारे MCR में उन्होंने कहा कि पहले महीने ही होता है कि अम्मा और बीवी लड़ी कि चाय मैं दूंगी, उसके बाद होगा उनसे मांग लो। बीच वाली बात करूंगा कि बीवी जो आपकी प्राइवेसी रूम के है वो बड़ी एलिगेंट है, बहुत अच्छी है, तो बीवी को इस बात पे समझना चाहिए कि माँ का सलाम बेहतर है, क्योंकि वो तो बाहर ही बैठी हुई है, बाहर मिलेंगी। बीवी को आप आराम से जाके सलाम भी करें, बात भी करें, उसके हाथों की चाय भी पी लें। ज्यादातर ये होता है क्या है, मूड बड़ा खराब है, आज बड़े खामोश हो, रहने दो। बोले कि तुमने माँ को सलाम किया, अब मुझसे तो बात ना करो, बीवियों को समझना चाहिए कि इतनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन कोई अच्छी बात नहीं है। एक 25 साल का बच्चा पैदा करके बैठी है माँ, सलाम का हक तो उसका है। या फिर वो बैठ गया, आई एम सो सॉरी, अगर वो माँ के पास बैठ गया या अपनी फैमिली में बैठ गया, तो वो ये 25 मिनट लगाए तुमने बाहर, 20 मिनट जाओ वहीं बैठो, ये सब नहीं। लेकिन अच्छा, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर बीवी को कोई तोहफा देना हो तो सबसे छुपा के दिया जाए या सबके सामने भी दिया जा सकता है? सामने दिया जा सकता है। हाँ, सामने देना चाहिए ना, क्योंकि वो उसकी कौन है, बीवी है ना। सही, लेकिन ये क्या बस वो है, क्योंकि जब करती हैं सासें ऐसा, तो खाना भी जो भी आप कह रही थी, खाना भी रात को ऑर्डर किया जाता है, बर्तन भी जल्दी जल्दी साफ धो के रखते हैं। इसमें बुराई अपने घर में चोर, घर में चोर। इसमें देखिए मैं आपको एक बात बोलूं कि ये सासों का फिर अपना पैदा करनी दूरियां हो जाएंगी। फिर अगर मैं कोई गिफ्ट लाता हूँ और छोटी सी चीज लाके अपनी वाइफ को देता हूँ, सास ने पंगा डाल दिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं यही सीखूंगा ना कि अब मैंने इनको बताना नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ, हम सारी कहानियां सुनते हैं, उसमें बेचारा जो बेटा या जो शौहर है उसके बारे में बात होती है, सास की बात होती है, बहू की बात होती है। इस सारी मूवी में क्या ससुर एक साइलेंट कैरेक्टर होता है? वो गुड कॉप होता है, तो वही होता है ना जो बेटा, मतलब ससुर वही होता है जो अब बेटा है। अच्छा, हाँ। उसने खामोशी से इस पूरे मामले को समझदारी से सर हिला आप देखिए, कहीं भी सोच ले आप, ससुर और बहू की कहानी नहीं होती। सास बहू है ना, कहानी घर घर की सास बहू की कहानी है। नहीं, लेकिन अगर नंद एक कैरेक्टर कर लेती है। सवाल ये है कि सास के साथ ससुर साहब ने 25 साल गुजारे हैं अपनी मैरिड लाइफ के, वो जानते हैं इनका मिजाज क्या है। जहाँ वो ज्यादती कर रही हैं तो उनका फर्ज नहीं बनता कि वो कुछ थोड़ा सा इंटरवीन करें एज हेड ऑफ फैमिली। बहुत सारे ससुरों को मैंने देखा है, ससुर जो होते हैं वो करते हैं, लेकिन उन्हें पता है ना कि हमारी लिमिट क्या है, हमें कौन इसके बाद हमारी सेटअप कॉल क्या आएगी, इसके बाद तोपो करो हमारी तरफ आएगा। उन्होंने कहा बस ये वाला पॉइंट के बाद ना हम इसके बाद हमारे उसको सब पता है कि लिमिट क्या है। अच्छा, क्योंकि लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, आप क्या कहेंगे कि आजकल लोग जो, जहां हम प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे हैं, और आपने जैसे एक बड़ी प्रैक्टिकल बात की थी डॉक्टर वजाहत के, जगह अगर कॉम्पैक्ट हो, छोटी हो, आप किस तरह रवादारी से मिलजुल कर इन मामलों को हल कर सकते हैं ताकि उस पॉइंट पे नहज पे ना पहुंचे कि जी बस हम घर छोड़ के जा रहे हैं या घर से बाहर निकाल दिए जाए मियाँ बीवी? उस पॉइंट को अवॉइड कैसे करें लोग? आई थिंक जो अब जमाना है, इसमें हमें चाहिए कि हमारे जब 1-2 बच्चे हो जाएं तो हम अपना प्लान करें कि हम करीब करीब कोई घर ले लें या पोर्शन ले लें, क्योंकि करीब रहना और दूर रहना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपकी मोहब्बत आपस में क्या है। इफ यू कैन अफोर्ड इट तो आप जाएं, आप करीब करीब, ज्यादा दूर ना जाएं। ये वो खातून जिसकी आवाज नहीं भी निकलती थी, माँ बनने के बाद उसके पास लाइसेंस है चीख धाड़ का। बिल्कुल भाई, उसको अपनी फैमिली बनानी है, उसको अपना घर आबाद करना है। अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो इस प्रेशर में ना रहे कि मैं इस फैमिली को कैसे तोड़ूं। ये दिस इज नॉट अबाउट तोड़ो फाइंग और जोड़ो फाइंग, दिस इज ऑल अबाउट योर फैमिली के आपने जिंदगी भर तक उनके साथ मोहब्बत से कैसे रहना है। अगर आप करीब रहते हैं तो आप चाय पे भी बुला सकते हैं कि आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ। वो रात ये कह सकते चलो खाना मेरी तरफ खा लो। दिन का एक खाना आप उनके साथ, दिन का एक खाना। फिर अब देखें, अगर पहले होता था ना बहुत देर में अलग होते थे, बहुत देर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, तो उसमें कुछ कर नहीं पाते थे। अब क्या होता है, जब हमारे बच्चे साथ साथ जवान होते हैं और उन्हें पता होता है ये हमारा घर है, ये हमारा बिजनेस, ये हमारी दादी, मिले जरूर हर ओकेजन पे, हर रोज आना जाना, बताना है ये दादी हैं, ये चाचा है, इनका घर है, रिश्तों की पहचान कराएं, उनका एहतराम अपनी जगह रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फरीदा। याद रखें कि आपने भी सास ससुर बनना है और आपके फिर बच्चे वैसे ट्रीट करेंगे। अल्लाह, डराने वाली खाला वाली बातें करनी शुरू हो गई। ये तो है साइकिल है, मकाफाते अमल बड़ा इम्पोर्टेंट, ये भी बच्चे का है जरूर दुनिया में। चले, ये बहुत बहुत शुक्रिया फरीदा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत। आई विश आई हैड मोर टाइम। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हम दोबारा भी इसको उठाएंगे और उस पर बात करेंगे, और हम दोबारा मैं लंबी बात करूंगी। और आप जल्दी भी आएंगी, आप जल्दी भी आएंगी उस दिन। लेकिन इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। हमने शुरुआत ही बड़े धड़कते भड़कते टॉपिक से की है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।